यज़दिगर्द के पास आकर उसे बताया कि ये तो आपने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि हमारे सारे स्टार्स और गैलेक्सीज के नॉलेज के मुताबिक जो आदमी यहाँ से मिट्टी लेकर गया है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि पूरे ईरान की सरजमीन को भी साथ लेकर गया है। ये सुनकर बादशाह ने फुल स्पीड अपने सोल्जर्स को उस मिट्टी के पीछे भेजा, बट इट वॉज टू लेट। मुसलमान कादसिया पहुंच चुके थे। इन निगोशिएशंस और बाकी सारी चीजों में ऑलमोस्ट 3 महीने गुजर गए, जिससे पर्शियन एम्पायर की फौज का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। और इनका जो पुराना प्लान था कि पर्शियंस और रोमन्स मिलकर मुसलमानों पर एक साथ हमला करेंगे, वो प्लान पूरा ना हो सका, क्योंकि रोमन फौज मुसलमानों से जंग के लिए यरमूक के मैदान पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज अब तक रेडी नहीं थी। आखिर यरमूक के मैदान में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर की फौज को बहुत ही बुरी तरह हरा दी। तो अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि यरमूक की जंग के बाद अब रोमन एम्पायर मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा की तरफ एक ऑर्डर भेजा कि इस सबसे पहले जो फौज खालिद बिन वलीद के साथ इराक से तुम्हारी तरफ आई थी, उसे वापस इराक में साद बिन अबी वक्कास की तरफ भेजो। तो हजरत अबू उबैदा ने ऐसा ही किया, और रोमन एम्पायर से 6000 की फौज पर्शियन एम्पायर में कादसिया की तरफ रवाना की। लेकिन इस फौज के पहुंचने से पहले पर्शियन जनरल रुस्तम पर्शियन एम्पायर की फुल ताकत के साथ मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था, और आखिर साल 636 में जंगे यरमूक के कुछ ही अरसे बाद पर्शियंस और मुसलमानों की फौज कादसिया के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हुई। लेकिन अब मसला ये था कि मुसलमानों और पर्शियन फौज के दरमियान एक रिवर बह रही थी, और मुसलमानों को पिछले एक्सपीरियंस से पता चल चुका था कि कभी भी दरिया को खुद क्रॉस नहीं करना। कादसिया के मैदान में 1 महीने गुजरने के बाद भी रुस्तम ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया, और बार बार जंग डिले करने की कोशिश कर रहा था। तो इस टाइम को यूज करके मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास ने अपने जनरल्स की ड्यूटीज लगाई और कादसिया में मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने लगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुसलमानों के खाने पीने और बाकी चीजें अरेंज करने का रोल था, क्योंकि ये सारी चीजें मुसलमानों ने पर्शियन बाजारों से खरीदी थी, और वहां मुसलमानों को सारे बहुत ही बुरी नजर से देखते थे। इसीलिए साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इतना इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं में से एक आदमी को दिया, जो बहुत साल पहले इस इलाके को छोड़कर मुसलमान हो चुके थे, जिनका नाम था सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। इसके अलावा साद बिन अबी वक्कास कादसिया की हर खबर यहाँ से बहुत दूर मदीना में खलीफा तक पहुंचाने के लिए कादसिया और मदीना के दरमियान घोड़ों का एक नेटवर्क बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु कादसिया की जंग से पहले हर दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ 2 लेटर्स भेजा करते थे,